नमस्ते साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गणेश जी के त्यौहार के बारे में। पूरे महाराष्ट्र में इस समय गणेश चतुर्थी जी की धूम है। हर कोई गणेश जी की भक्ति में डूबा हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे कि गणेश जी की आराधना महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे विश्व में क्यों की जाती है और गणेश जी का हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या महत्व है और गणेश जी के ये जो 11 दिनों तक पूजा चलती है, इस पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है और इस त्यौहार का क्या सामाजिक महत्व है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं हमारे पौराणिक कथाओं की ओर। माना जाता है देवों को देव महादेव के पुत्र गणेश जी हुए। किसी बात पर बहस होने के कारण शिव जी ने ही स्वयं अज्ञानता में गणेश जी का सर काट दिया। माता पार्वती के माध्यम से उन्हें इस बात का पता चला कि उन्होंने भूलवश ऐसा काम किया हुआ है। ऐसे समय में उन्हें एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया, तो उन्होंने उसका मस्तक उसके ऊपर लगा दिया और इस प्रकार से गणेश जी का एक नया रूप हम लोगों के सामने आया। गणेश जी बुद्धि के देवता माने जाते हैं, शक्ति के देवता माने जाते हैं और आगे चलकर सभी देवताओं ने स्वीकार किया कि पूजा में सर्वश्रेष्ठ स्थान गणेश जी का है। अगर कोई भी शुभ काम करना है, पूजा पाठ करना है, तो गणेश जी को याद करना पड़ेगा। इस प्रकार से पौराणिक कथाओं में गणेश जी शक्ति और बुद्धि के देवता माने गए, जो बहुत शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे और इन्होंने ज्ञान के प्रकाश को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, इसीलिए ये सम्मानित देवता है। आइए हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले गणपति उत्सव के बारे में। इस गणपति उत्सव की शुरुआत महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी शुरुआत की। स्वतंत्रता से पहले का जो समय था, उस समय अंग्रेजों ने भीड़ जमा करने, स्वतंत्रता की बात करने, प्रभात फेरी निकालने, लोगों को जमा करने, कोई सभा करने, ऐसी किसी भी सभा पर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी। अब लोगों को कैसे जागरूक करें? स्वतंत्रता की आग, स्वतंत्रता की बात सामान्य जन तक कैसे पहुंचाएं? इस विषय पर महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी ने एक उपाय निकाला। उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन गणपति उत्सव की तैयार की, एक मूर्ति उन्होंने बिठाई और पूजा आराधना स्वीकार किया। इस पूजा आराधना के चलते लोग जमा होने लगे और अंग्रेजों को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये भीतर भीतर क्या हो रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर उन्होंने इस कार्यक्रम की अनुमति दी, कहीं पर दी, कहीं पर नहीं दी। तो इस तरह से पूरे महाराष्ट्र में यह कार्यक्रम शुरू हो गया। गणपति जी के आगमन शुरू हुए, पंडाल लगाए गए और धीरे धीरे लोगों को जमा किया गया। तो पूजा के साथ साथ, साधना के साथ साथ, आराधना के साथ साथ देशभक्ति के महत्व पर भी चर्चा की गई। इस तरह से धीरे धीरे लोग पंडालों में जमा होने लगे। गणेश जी की पूजा शुरू हुई और पूजा शुरू होने के साथ साथ स्वतंत्रता की आग भी फैलती चली गई। ऐसा हम कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता में क्रांतिकारियों, सेनानियों, आंदोलनकर्ता से लेकर, नेताओं से लेकर भगवान का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। तो गणेश जी का आशीर्वाद इस काम में प्राप्त हुआ और हम सभी जानते हैं कि बहुत शीघ्र ही 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो गई, लेकिन गणेश जी का ये उत्सव रुका नहीं और ये दिन प्रतिदिन महाराष्ट्र से होते हुए, पूरे देश में होते हुए, पूरी दुनिया में ये त्यौहार छा गया है। आज ये त्यौहार मात्र मुंबई का प्रतीक नहीं रह गया है।
मात्र महाराष्ट्र का प्रतीक नहीं रह गया, ये पूरे दुनिया में ये फेस्टिवल है। पूरी दुनिया में इस समय गणेश चतुर्थी की धूम है और गणेश जी की पूजा आराधना अमेरिका, लंदन, जापान, मॉरिशस, जितने भी देशों में हमारे भारतीय फैले हुए हैं वो सभी लोग पूजा आराधना कर रहे हैं। और इस समय यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरा विश्व गणेश जी की भक्ति में भक्तिमय हो गया है। और इस भक्ति में महाराष्ट्र, हमारा महाराष्ट्र, उन्नत महाराष्ट्र, विकसित महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। मुंबई के लाल बाग राजा की धूम हो या दगड़ू शेठ पूना के उनकी गणेश जी का पंडाल हो, यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मुंबई के लाल बाग के राजा में तो हम देखते हैं कि दुनिया भर के साथ साथ देश भर के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, सभी आकर सिर झुका रहे हैं। लोग रात रात भर खड़े होकर लाइन में दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं और भारी भरकम व्यवस्था की जा रही है। तो गणेश जी का ये त्यौहार हमारे परिवार में सुख, शांति, वैभव, बुद्धि, स्वास्थ्य, इन सभी शुभ मांगलिक कामों के लिए आता है। तो ये जो 11 दिन तक जिसकी जैसी श्रद्धा है, 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, इस प्रकार से लोग गणपति जी की मूर्ति घर में रखते हैं। जैसा उनसे बन पड़ता है वैसी सेवा करते हैं, वैसा उनकी पूजा करते हैं और विसर्जन का समय आ जाता है। ये जो विसर्जन का समय आता है मित्रों, बहुत दुखदायी समय है। अगर आपने अपने घर में कभी गणेश जी की प्रतिमा लाई होगी, तय समय तक आपने पूजा आराधना की होगी, जब विसर्जन का समय आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ दोस्तों, आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम गणेश जी को अपने घर से विदा कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो हर जगह व्याप्त है। वो खाली हमारे घर से जा रहे होते हैं लेकिन हमारे दिलों में वो विराजमान होते हैं। तो नज़दीक के किसी तालाब में, पंडाल पर, आजकल तो कृत्रिम तालाब भी बनाए गए हैं और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। तो साड़ू की माटी से मूर्तियां बनाई जा रही है, मिट्टी से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। तो विसर्जन का जो समय होता है तो नज़दीक के तालाब में जाकर गणेश जी का विसर्जन किया जाता है और एक मिट्टी पीढ़े पर रख दी जाती है। उस मिट्टी को हम लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में रखते हैं और इस प्रकार से गणपति जी का विसर्जन होता है। और हम सभी उनसे यही प्रार्थना करते हैं, गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। इसका मतलब ये है कि गणपति जी आपकी जय हो और अगले साल जल्द से जल्द आ जाए ताकि हम फिर से आपकी सेवा, आराधना, पूजा पाठ करने लगे। इस प्रकार से गणपति जी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बात करते हैं पर्यावरण की, तो मूर्तियों को पीओपी से बनाना या किसी दूसरे केमिकल से बनाना, तालाब में विसर्जन करना, तो तालाब के जो वन्य जीव होते हैं, जो उसका पानी होता है, वो केमिकल से, पीओपी से दूषित होता है। इसीलिए जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो चाहते हैं कि मिट्टी की मूर्ति से ही गणेश जी की मूर्ति बनाई जाए, मिट्टी से, ताकि वो भूलने में आसानी हो। हमें भक्ति के साथ साथ पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पर्यावरण है तो जीवन है, पर्यावरण है तो ये धरती है। इसीलिए हम देखते हैं कि गणेश जी की भी पूजा आराधना में क्या लगता है, फूल, दूब की घास। ये तो ऐसे देवता है जो घास से भी, जो हर जगह मिलती है, उनसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें तो कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब रहा सवाल मोदक का, लड्डू का, वो तो उनके वाहन मूषक जी का काम है। मूषक जी को खुश करते हैं ताकि वह मूषक जी हमारी बात गणेश जी तक पहुंचा दें। तो ये गणेश चतुर्थी जी का जो त्यौहार है, ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप भी अपने घरों में मना रहे होंगे, अच्छी बात है, हम भी मना रहे हैं। हम सब भक्ति में डूबेंगे। गणेश जी हमारे आराध्य देवता है, इनकी पूजा पाठ बहुत ही आवश्यक है, तो ही हमारे सारे काम सफल होंगे। आज के वीडियो में हमने गणेश जी का पौराणिक महत्व, राजनीतिक महत्व, सामाजिक महत्व, पारिवारिक महत्व, इसको समझने का प्रयास किया। जब भी हम गणपति जी हमारे यहाँ बिठाते हैं तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ आए, घर परिवार के लोग आए, थोड़ा कीर्तन होता है, थोड़ा पूजा पाठ होती है, सबका मिलना जुलना इसी बहाने हो जाता है। तो इस प्रकार से ये त्यौहार परिवार को एक करने वाला त्यौहार है। आप सभी इस त्यौहार को
अच्छे से मनाइए। और वीडियो के अंत में बात करने का समय समाप्त हो गया है। तो गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार दोस्तों।